हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइस वर्सेस स्प्लाइस मेथड के बारे में। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है कि स्प्लाइस वर्सेस स्लाइस में क्या डिफरेंस है। और जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में वर्क किया होगा उन्होंने भी ये मेथड बहुत ही कम यूज़ किया होगा, बट ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है दोनों ही। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि ये दोनों मेथड सेम है, बट ये सेम नहीं है। और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। इवन मैंने भी जितने इंटरव्यू दिए उसमें भी मेरे से भी ये बहुत ज़्यादा पूछा गया, प्लस इसकी एग्जांपल भी पूछी गई कि एग्जांपल के तौर पर बताइए कि ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम स्लाइस और स्प्लाइस की ही बात करेंगे। ओके, तो पहले हम इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। स्लाइस एंड स्प्लाइस आर बोथ array method in JavaScript that are used to manipulate array, but they have a different purposes। अब ये देखिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों ही array के मेथड हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों ही array को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैनिपुलेट मतलब कि चेंजेस करना किसी चीज में, ठीक है, बट दे हैव अ डिफरेंट पर्पसेस। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो पर्पस है वो डिफरेंट है, मतलब दोनों ही एरे को मैनिपुलेट करने के लिए यूज तो हो रहे हैं, बट पर्पस इन दोनों का डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्लाइस मेथड। मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग एरे बाय एडिंग, रिमूविंग और रिप्लेसिंग एलिमेंट एज अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ये कह रहे हैं कि ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मतलब कि चेंज करता है एग्जिस्टिंग एरे को, उसमें ऐड करना, रिमूव करना एलिमेंट, रिप्लेस करना एलिमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब एक स्पेसिफिक इंडेक्स से अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो एलिमेंट को तो वो कर सकते हो इन एग्जिस्टिंग एरे, ठीक है, मतलब न्यू एरे क्रिएट नहीं होगा। ओके, दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू रीअरेंज एलिमेंट्स और इंसर्ट और रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। ये वहां पे रीयूज होता है जहां पर आपको एरे के एलिमेंट्स को रीअरेंज करना है, इंसर्ट करना है, मतलब उसमें ऐड करने एलिमेंट, रिमूव करने एलिमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है, अब जो स्लाइस मेथड इसका सिंटेक्स क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब आप किस लोकेशन से अपने एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 20 एलिमेंट्स का एक एरे है और मुझे 15 लोकेशन पे, मतलब 15 नंबर पे जो मेरा एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, ठीक है, तो वो आप इंडेक्स यहां पर दोगे। सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे काउंट। काउंट मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 15 दे दिया इंडेक्स की जगह, काउंट की जगह मैंने दे दिया 2, मतलब 15 16, मतलब 2 एलिमेंट को मैं रिमूव करना चाहती हूँ। और जो इसका लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है ऑप्शनल। इसमें ये होता है कि आपको अगर एरे में कुछ इंसर्ट करना है तो आप एज अ थर्ड पैरामीटर दे सकते हो, एज अ एरे आप दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो एज अ थर्ड पैरामीटर, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। तो पहले हम स्प्लाइस मेथड की एक एग्जांपल समझते हैं। सो लेट्स सी, मेरे पास एक एरे, वैसे मैं ये जो क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ना, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। इसे स्लाइस या स्प्लाइस के थ्रू ही करना था। आप मतलब और भी ऑप्शन थे इसे करने के, बट जो एग्जामिनर था उसने मुझे स्पेसिफिकली कहा था आप स्लाइस या स्प्लाइस मेथड को ही यूज कर सकते हो। तो ये आउटपुट चाहिए थी और ये इनपुट थी, और मुझे इस तरीके की आउटपुट क्रिएट करनी थी बाय यूजिंग अ स्प्लाइस मेथड। अब जो स्प्लाइस मेथड का रूल है वो क्या कहता है कि ये एग्जिस्टिंग एरे में चेंजेस करता है, मतलब कि आपको इसे नए वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जो आपका एग्जिस्टिंग एरे, ओरिजिनल एरे, ये उसी को चेंज कर देगा। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इसका सिंटेक्स लिखना, कोड लिखना इसका स्प्लाइस, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, हमें चाहिए ये आउटपुट, ठीक है, और यहां पर हमारे पास है ये, मतलब कि 3 के बाद मुझे 4 एंड 5 को, सॉरी यहाँ 7 भी आएगा, ठीक है, 3 के बाद मुझे 4 एंड 5 को इंसर्ट करना है इस एरे में, ठीक है जी। तो 3 के बाद जो लोकेशन है वो क्या होगी, फर्स्ट होगी 0 1 2, उसके बाद है 3, मतलब कि 3 लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पर देखो ना हमने यहाँ पे किया ना सिंटेक्स कि पहला पैरामीटर होगा किस लोकेशन पे, दूसरा होगा नंबर ऑफ पैरामीटर, और जो लास्ट होगा वो होगा एरे जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर हमने क्या ले लिया 3, मतलब थर्ड लोकेशन पे मुझे ऐड करना है, ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर था वो था कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको रिमूव करने एरे से। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, इसको ध्यान से समझना। मेरे पास एरे है, ठीक है, मुझे इसमें से कुछ रिमूव नहीं करना, मुझे ऐड करना है। तो जब रिमूव करना ही नहीं है तो सेकंड पैरामीटर क्या आएगा, 0, मतलब मुझे कुछ भी रिमूव नहीं करना, ठीक है। अब मुझे ऐड क्या करना है, इसमें मुझे ऐड करना है 4 एंड 5, ठीक है, मुझे ये दोनों
ऐड करने हैं स्प्लाइस मेथड के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब हम इसे कंसोल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। कंसोल डॉट लॉग एरे रन किया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, बट हमारा जो ये एरे है ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो हम पता क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं न्यू एरे, ठीक है, या फिर जो भी आपने एरे इंसर्ट करना है वो ले लो। ठीक है, और यहाँ पर ना आप क्या करो, यहाँ पर, ठीक है, तो अब रन किया तो अब देखो ये सेम आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना, आपने स्प्रेड ऑपरेटर लगा देना, मतलब जितना भी डाटा एरे का वो सारा ही लेकर आ जाए। ठीक है, जितना भी है उस एरे में वो सारा ही ऐड हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास आउटपुट क्या रही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यही तो हमें चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये था स्प्लाइस मेथड। अब ये तो हमने देख लिया जी जब हमें ऐड करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे रिमूव करना है। अब पहले मुझे आउटपुट चाहिए थी कुछ इस तरीके की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे आउटपुट चाहिए यहां पर 6,7। ठीक है, अब मुझे कुछ इस तरीके की आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हमें देखो रिमूव करना है एलिमेंट। ठीक है, किस लोकेशन से करना है पहले तो वो चेक करो। जैसे 1, क्योंकि देखो जो आउटपुट है वो है 1 2 6 7 और इनपुट है 1 2 3 6 7, मतलब मुझे 3 नहीं चाहिए। 3 कौन सी लोकेशन पे आ रहा है, स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू कर दो 1। ठीक है, बट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये हुआ 0 1 2, मतलब कि जो 3 है वो 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो यहां पर मैंने इंडेक्स दे दिया 2। ठीक है, अब मुझे कितने एलिमेंट रिमूव करने एरे में से, मुझे करना है एक एलिमेंट, तो मैंने दे दिया 1। अब मुझे यहाँ पर ऐड कुछ नहीं करना, तो थर्ड पैरामीटर में यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रही। थर्ड पैरामीटर इसका हमेशा ऑप्शनल होता है। अगर तो आपने ऐड करना है कोई एरे तो आप थर्ड पैरामीटर दे दो, अगर नहीं करना है तो मत दो। ठीक है, अब हम आउटपुट देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो देखो हमारी जो आउटपुट आई है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट आई है। तो गाइस देखिए हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आई है, क्योंकि देखो हमने इंडेक्स दिया था 2, तो 2 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है 3, 0 1 2। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने रिमूव करने के लिए हमने दिए थे 1, तो उसने 3 को रिमूव करके हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 2 6 7 आ गया, और यही हमें चाहिए था। और अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वैल्यू भी दे दी जो आप इंसर्ट करना चाहते हो 3,6। ठीक है, 3,6 नहीं, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, 0,6 दे देते हैं, है ना। तो अब जब मैंने इसको रन किया तो देखो उसने क्या किया, जब उसने 3 को रिमूव किया ना, उसकी जगह पे प्लेस किसको कर दिया 0 और 6 को। तो ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। लास्ट पैरामीटर जैसे मैंने बताया ऑप्शन नहीं दोगे तो वो बस रिमूव करके ओरिजिनल एरे आपको रिटर्न कर देगा। अगर आप लास्ट पैरामीटर दोगे वैल्यू, आपने सिर्फ इंसर्ट करना है या फिर, तो फिर आप सेकंड पैरामीटर मत दो, क्योंकि आप रिमूव नहीं करना चाहते, आपको बस इंडेक्स देना पड़ेगा कहां पर आप अपना जो लास्ट पैरामीटर का डेटा है वो इंसर्ट करना चाहते हो। तो अब हम देखते हैं स्लाइस मेथड कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो स्लाइस मेथड में फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल सेम ले लेते हैं कि मेरे पास अगेन ये इनपुट है और मुझे ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, और एक और चीज जो हमने ये लिखा ना, इसे हम कमेंट करते हैं ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि दोनों में डिफरेंस क्या था। अब मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो स्लाइस मेथड में वो चीज कैसे होगी, जैसे मैंने लिया एरे डॉट स्लाइस। ठीक है, तो जो स्लाइस मेथड होता है उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स से आपने रिमूव करना है, और सेकंड पैरामीटर होता है कहां तक, मतलब किस इंडेक्स तक आप रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अब मैं पैरामीटर्स देती हूं। मैंने इंडेक्स दिया 1 पे क्या है 2, तो यहां पर मैंने दे दिया 1। ठीक है, अब कहां तक, मतलब एंड इंडेक्स, मतलब कहते हैं ना स्टार्टिंग और एंडिंग, कहां तक आप देना चाहते हो, मतलब कि कहां पर आप एंड करना चाहते हो, कहां तक आप डेटा को गेट करना चाहते हो। जैसे अब मुझे 2 से 6 तक का डेटा गेट करना, तो 6 कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, और यहां पर आ गया 4। अब जो आउटपुट आएगी आपके पास वो आएगी 2 3 6, क्योंकि मैंने बोला कि फर्स्ट होगा उसका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स होगा उसका 4, तो ये हमें 2 3 6 का एरे रिटर्न में देगा। इसको रन कर लेते हैं, तो देखो हमारे पास आ गया 2 3 6। अब आपने एक चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, जब आप फर्स्ट इंडेक्स दोगे ना, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स जब आप दोगे, तो आपने जब काउंट करना है एरे को तो 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप सेकंड दोगे तब आपने एरे को 1 से काउंट करना शुरू करना है, ना कि 0 से। इसमें कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। देखो तो उसने क्या किया, उस एरे में से पर्टिकुलर पोर्शन आपको निकाल के दे दिया स्लाइस ने। बट स्प्लाइस के केस में क्या हो रहा था कि ओरिजिनल एरे में आप अपडेट कर पा रहे थे, मतलब कि आपको किसी में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आपका जो ओरिजिनल एरे था वो अपडेट हो रहा था। बट स्लाइस के थ्रू क्या हो रहा है, वो ओरिजिनल एरे को अपडेट नहीं कर रहा, वो एक कॉपी बना के दे रहा है जिसको आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो।
ठीक है। और देखो स्प्लाइस के थ्रू आप डेटा भी इंसर्ट कर सकते थे, बट स्लाइस के थ्रू अगर आपको एरे में से एक पर्टिकुलर पोर्शन को निकालना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन को निकाल के उसे कहीं यूज करना है, तो आप स्लाइस यूज कर सकते हो। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं स्लाइस मेथड इन जेएस, तो इसका जो सिंटेक्स है इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। ये देखो स्टार्ट एंड, जहां से स्टार्ट होगा और जहां पर एंड होगा। तो देखो एंड पोजीशन डिफॉल्ट इज अ लास्ट एलिमेंट, नेगेटिव नंबर सेलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। तो मतलब कि जब आप काउंट करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया कि जब आप एंड एलिमेंट मतलब एंड वाली वैल्यू को काउंट करोगे तो 1 से कंसीडर करना है, अदरवाइज इंडेक्स के लिए स्टार्टिंग के लिए 0 से आपको कंसीडर करना है, ठीक है। और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि स्लाइस वर्सेस स्प्लाइस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्प्लाइस जो है वो ओरिजिनल एरे को अपडेट कर देता है, बट स्लाइस जो है वो ओरिजिनल एरे को अपडेट नहीं करता, वो आपको एक कॉपी क्रिएट करके दे दे। तो जो मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन आया था स्प्लाइस मेथड का, ठीक है, मुझे आया था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके का एरे है, ठीक है, 1 2 3 6 7, ठीक है, और उन्हें जो आउटपुट चाहिए थी वो चाहिए थी कुछ इस तरीके की 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये उनको आउटपुट चाहिए थी। अब इस एरे में मुझे इंसर्ट करना है 4 और 5, ठीक है। और उन्होंने ये बोला था कि आप कॉन्कैट मेथड नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये प्रोसेस कॉन्कैट मेथड को यूज करके बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि आप कॉन्कैट मेथड नहीं यूज कर सकते। तो मैंने वहां पे स्प्लाइस मेथड यूज किया था। हम क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की उन्हें आउटपुट चाहिए थी, तो हम इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे 3 के बाद इंसर्ट करना है, ठीक है। तो 0 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर आ गया 3, ठीक है। अब मुझे रिमूव कुछ नहीं करना, तो सेकंड पैरामीटर 0 है। अब मुझे ऐड जो करना है वो करना है 4 और 5 इंसर्ट करना है। तो लेट न्यू एरे 4, 5, ठीक है। और यहां पर जो लास्ट पैरामीटर जाएगा वो जाएगा न्यू एरे, ठीक है। अब आप इसको रन करो, देखो आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लाइस वर्सेस स्प्लाइस को यूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।